हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय पथ पे। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन का अगला सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज में बहुत सारे रिएक्शन हैं और ये सारे के सारे रिएक्शन हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से लिए गए हैं और ये सब के सब रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। ठीक, तो सबसे पहले जानिए फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। अब हैलोजन विनिमय अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक हैलोजन को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा हैलोजन क्या कर देंगे, लगा देंगे। मतलब इस अभिक्रिया में हम एल्काइल हाइलाइड से एल्काइल हाइलाइडे बनाएंगे। समझ में आ रहा है? विनिमय शब्द का मतलब होता है कि एक हैलोजन को हटाइए और उसके जगह पर दूसरा हैलोजन लगा दीजिए। मतलब एल्काइल हाइलाइड से एल्काइल हाइलाइड ही क्या करना है, बनाना है। चलिए अब ये रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। जब एल्काइल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्किल आयोडाइड का क्या होता है, निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में एल्काइल हाइलाइड से ही एल्काइल हाइलाइड क्या करना है, बनाना है। अच्छे से देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो ये एल्काइल हाइलाइड है, यहां पे जो हैलोजन है इसके स्थान पर हम क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो होगा क्या सर, जरा ध्यान दीजिएगा। होगा कुछ यूं कि यहां से जो एल्काइल हाइलाइड जो है वो सोडियम धातु के साथ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यहां से जो एल्काइल समूह है वो आयोडीन के साथ जुड़कर बना देगा एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड यानी कि इस अभिक्रिया में हुआ कौची, एल्काइल हाइलाइड से ही क्या बन गया, एल्काइल हाइलाइड। तो यहां से हैलोजन हटा और दूसरा हैलोजन आकर जुड़ गया, इसी को विनिमय कहा जाता है। तो एक हैलोजन को हटा के दूसरा हैलोजन लगाना विनिमय कहलाता है। अब फिंकेल-स्टीन क्या है कि जब एल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराओगे शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, तो एल्काइल आयोडाइड का निर्माण होगा। कैसे होगा? तो एल्काइल हाइलाइड का हैलोजन और सोडियम आयोडाइड का सोडियम धातु क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये R जो होगा इस आयोडीन के साथ जुड़ करके एल्काइल आयोडाइड का निर्माण कर देगा। और साथ में जो यहां पर NaX बनेगा यानी सोडियम का जो हाइलाइड बनेगा वो अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं, पहले यहां पर देख लिया जाए है क्या। तो मिथाइल क्लोराइड, यहां पर X की जगह या तो क्लोरीन लेंगे या फिर ब्रोमीन लेंगे। तो यहां का हाइलोजन और यहां का सोडियम आयोडाइड का धातु NaCl क्या हो जाएगा, बाहर, और इस मीथेन के साथ, मिथाइल के साथ आयोडाइड जुड़ जाएगा और जुड़ कर बना देगा मिथाइल आयोडाइड, और यहां पर बन जाएगा NaCl का अवक्षेप। ठीक है, फिर जब आप इस R के जगह पर हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई कार्बन का चेन ले सकते हैं। तो यहां पर इथाइल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करेंगे। कुछ नहीं, एल्काइल हाइलाइड का हैलोजन और सोडियम आयोडाइड का सोडियम धातु बाहर कर देंगे, और बाहर करेंगे तो ये इस इथाइल के साथ ये आयोडीन जुड़ जाएगा और बना देगा इथाइल आयोडीन, और साथ में NaBr क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यही है आपका फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। मतलब हम इस अभिक्रिया में एल्काइल हाइलाइड से एल्काइल हाइलाइड बना रहे हैं, एक हैलोजन को हटा के दूसरा हैलोजन लगा रहे हैं, तो इसको विनिमय कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह जो होता है SN2 अभिक्रिया होता है। अब SN2 अभिक्रिया का मतलब है कि इसमें जो नाभिक से नहीं होगा वो पीछे से ही आक्रमण करेगा, आगे से आक्रमण नहीं करेगा, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा, यहां पे सोडियम हैलाइड जो होता है एसीटोन में अघुलनशील होता है और चाहे कम घुलनशील होता है। तो होता क्या है कि जब ये एसीटोन में यहां पर जो सोडियम आयोडाइड है या NaX है, यहां पर NaX है, तो ये एसीटोन में जो होता है ना कम घुलता है, ये मतलब कि अघुलनशील होता है। तो कम घुलेगा ना तो यहाँ पे अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
अवक्षेप। अवक्षेप बनने का मतलब है कि उस विलयन के अंदर पेंदी में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो अभिक्रिया में एल्काइल हाइलाइड यानी कि एल्काइल आयोडाइड की मात्रा क्या होगा, ली चैटलियर्स को लगेगा, ली चैटलियर सिद्धांत के अनुसार लगेगा कि एल्काइल आयोडाइड कम बन रहा है। तो जब कम बन रहा है तो अपने साम्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए यह अभिक्रिया जो है आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फिर से जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। ये NaX जो होता है एसीटोन में कम घुलनशील होता है या अघुलनशील होता है। तो जब कम घुलेगा तो ली चैटलियर्स को लगेगा कि विलयन में यानी कि इस अभिक्रिया में एल्काइल आयोडाइड कम बन रहा है। तो जब एल्काइल आयोडाइड कम बन रहा है तो ये अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ता जाएगा और दानादन तेजी से एल्काइल आयोडाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ली चैटलियर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि सोडियम हैलाइड जो है एसीटोन में कम घुलनशील होता है, यानी कि वो अवक्षेप बना लेता है। और जब अवक्षेप बनेगा तो अभिक्रिया में ये एल्काइल आयोडाइड कम बनेगा। तो ली चैटलियर्स के अनुसार ये अभिक्रिया अपने इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया कहने जाएगा, आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब एल्काइल आयोडाइड तेजी से क्या होना, बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो है श्वार्ट रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है, तो जब एल्काइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, जब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, हिंदी में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड कहेंगे, अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड के साथ कराएंगे। धात्विक फ्लोराइड कहने का मतलब सिल्वर फ्लोराइड के साथ, मरकरी फ्लोराइड के साथ, कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ या एंटीमनी फ्लोराइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा कि इस अभिक्रिया से एल्किल फ्लोराइड का क्या होगा, निर्माण होगा। मतलब इस अभिक्रिया से, ये भी विनिमय अभिक्रिया है। क्या है, विनिमय अभिक्रिया। मतलब यहां से एक हैलोजन हटेगा और उसके जगह पर दूसरा हैलोजन यानी कि फ्लोरीन आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हैलोजन है। तो यहां से एक हैलोजन हट रहा है और दूसरा हैलोजन जुड़ रहा है, तो इसी को विनिमय कहा जाता है। और ये रिएक्शन जो है स्पेशल रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए है। मतलब इस अभिक्रिया से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड। और फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया से एल्काइल आयोडाइड बनता है। तो श्वार्ट रिएक्शन की खास बात यह है कि इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्काइल फ्लोराइड। और ये विनिमय अभिक्रिया है। विनिमय का मतलब है कि एक हैलोजन हटेगा और उसके जगह पर दूसरा हैलोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखा जाए। बहुत शानदार रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड लिए हैं, ठीक है, तो एल्काइल हाइलाइड का हैलोजन और धातु फ्लोराइड का धातु, ये दोनों जो होगा अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा और बाहर होकर यहाँ पे फिर से अवक्षेप बना देगा AgCl। और विलयन में यहाँ पर मिथाइल के साथ जो होगा फ्लोरीन आकर जुड़ जाएगा और बना देगा मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, अब इस R के जगह हम क्या ले रहे हैं, इथाइल। अब की बार इथाइल ब्रोमाइड लिए, सेम कहानी, यहां से ब्रोमीन और यहां से सिल्वर अलग हो जाएगा और इस इथाइल से फ्लोरीन आकर जुड़ जाएगा और बना देगा इथाइल फ्लोराइड और AgBr अवक्षेप बन जाएगा। मतलब ये अभिक्रिया स्पेशल एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसे। ठीक है, चलिए अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो है वो है ऊर्ज अभिक्रिया। अब ये ऊर्ज अभिक्रिया क्या है, सुनेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। तो जब एल्काइल हाइलाइड यानी हिंदी में एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो उच्च एल्केन मतलब सममित एल्केन का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को ऊर्ज अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब इस अभिक्रिया का उपयोग तब होता है जब हमको उच्च एल्केन का निर्माण करना हो या सममित एल्केन का निर्माण करना हो। सममित का मतलब होता है कि हमेशा इवन नंबर में बनेगा। किस नंबर बनेगा, इवन नंबर में बराबर बनेगा। जैसे यहां पर 2 मोल एल्काइल हाइलाइड लेना है और इस अभिक्रिया को सोडियम धातु के साथ कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, थोड़ा सा गर्म कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी R होगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी R होगा उसको आपको 2 बार लिख देना है, 2 बार लिख देना है। और यहां से NaX जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब बाहर होगा तो यहाँ पे बनेगा
उच्च एल्केन। क्या बनेगा? उच्च एल्केन, यानी कि सममित एल्केन का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। चलिए ट्रिक क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पे 2 मोल एल्काइल हाइलाइड है, तो 2 बार हमने एल्काइल हाइलाइड क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है, 2 मोल एल्काइल हाइलाइड लेकर यहां से करना क्या है कि यहां से बीच से इसको फाड़ के अलग कर देना है और इस दोनों आर को आपस में जोड़ देना है। अब जैसे आर और आर जुड़ेगा तो यहां पर उच्च एल्केन बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा और यहां से 2Na और 2 X क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनर क्या करता है? इस आर को बार बार बदल देगा, कभी आर के जगह मिथाइल रख देगा, कभी आर के जगह इथाइल रख देगा। तो यहाँ पे जो भी रखेंगे ना तो प्रोडक्ट होकर जस्ट दुगुना बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन लिए हैं तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन होगा। देखो इथेन बन गया, एकदम शानदार है। यहाँ पे जो भी लेंगे होकर प्रोडक्ट क्या बनेगा? दुगुना। तो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं, तो इधर 2 कार्बन है तो उधर क्या बनेगा? 4 कार्बन, यानी कि N ब्यूटेन बन जाएगा। मतलब कि ऊर्जा विक्रिया में जो भी यहाँ पे आर होता है ना, जस्ट उसको क्या कर देते हैं? डबलिया के लिख देते हैं, दुगुना लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन बनता है। बराबर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। यह SN2 क्रिया विधि को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, और यह मुक्त मूलक को भी क्या करता है? फॉलो करता है। ये दोनों मैकेनिज्म को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, जब हम एल्काइल हाइलाइड का मिश्रण लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्काइल हाइलाइड का मिश्रण लेते हैं, तो हमको भिन्न भिन्न प्रकार के एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, बढ़िया। तो जब अंतर आणविक ऊर्जा विक्रिया से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अंतर आणविक अगर होगा तो अंतर आणविक ऊर्जा विक्रिया से साइक्लो एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। इसको हम लोग अगले स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, मजा आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको अगले स्लाइड में देखा जाए। बोल रहा है कि जब हम मिक्सचर लेंगे, क्या लेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर कहने का मतलब है कि यहां पर ले लिए मिथाइल क्लोराइड और यहां पर ले लिए इथाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन जो है हम सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं। किसके प्रेजेंस में? तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो तब जो एल्केन बनेगा वो एल्केन नहीं बनेगा, वो एल्केन का मिश्रण बनेगा। कैसे बनेगा? चलिए देख लेते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, इसको ट्रिक से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लो कि ये ए है और ये क्या है? बी है, अलग अलग है। तो इसको कपलिंग करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम प्रोडक्ट बनाएंगे ए से। ठीक है, एक बार इसी को 2 बार लिख देंगे, और एक बार बनाएंगे ए, एक बार बनाएंगे बी और बी को, एक बार बी को डबलिया देंगे। एक बार में क्या करेंगे? एक बार ए लेंगे, एक बार बी लेंगे। अब देखो प्रोडक्ट वहां पे कितना शानदार तरीके से बन जाएगा। अब की बार पहले क्या लेंगे? ए लेने का मतलब है इसी को 2 बार लिखेंगे। तो जब तुम 2 बार लिखोगे ना बाबू, तो यहाँ पे इथेन बन जाएगा। प्लस अब बी लेंगे, मतलब इसी को कै बार? 2 बार। तो यहां पर 2 बार जब हम लेंगे तब यहां पर देखो क्या होगा। तो यहां पर 2 कार्बन का चयन है तो 4 कार्बन हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। प्लस अब एक बार और बनेगा। अब एक बार क्या लेना है? ए लेना है और एक बार बी लेना है, यानी कि एक बार इसको और एक बार इसको। तो जब तुम लोगे तो CH3 CH2 CH3, यानी कि सर जब हम एल्काइल हाइलाइड का मिक्सचर लेते हैं तो हमको भिन्न भिन्न प्रकार के एल्केन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर इथेन बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा और प्रोपेन बन जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार का हमें क्या प्राप्त होगा? एल्केन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था कि अगर हम इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन लेते हैं, यानी कि अंतरा आणविक ऊर्जा अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार रिएक्शन है। देखो यहां पे क्या होगा कि यहां पर क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है। इसका रिएक्शन जो है हम सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं और इसको शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? शुष्क ईथर के प्रेजेंस में। अभी अभी आपको बोला गया कि ऊर्जा विक्रिया 2 प्रकार के मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एक SN2 होता है और दूसरा मुक्त मूलक क्रिया विधि को फॉलो करता है। तो ये मुक्त मूलक से ही बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखना। यहां पर सिंगल बॉन्ड को, इस सिंगल बॉन्ड को जब तुम होमोलिटिक क्लीवेज करोगे, क्या करोगे? होमोलिटिक। तो होमोलिटिक क्लीवेज से रेडिकल बनता है। तो एक यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक यहां पे। कैसे सर? तो ए और बी में सिंगल बॉन्ड है और इस सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इसको होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो ए अपन इलेक्ट्रॉन लेके अपना घरे और बी अपन इलेक्ट्रॉन लेके अपना घरे, यानी कि यहां पर सर
फ्री रेडिकल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, यानी कि मुक्त मूलक का निर्माण होगा। और जब मुक्त मूलक का निर्माण होगा तब देखो क्या होगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, इसको इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो साइक्लोएल्केन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब लेगा तब क्या होगा सर, तब क्या होगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल जो है आपस में जुड़कर बीच में एकल बंध का क्या करता है, निर्माण करता है, और एकल बंध का निर्माण करके यहाँ पे बाइसाइक्लिक यौगिक का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। शानदार, मजा आया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए करना क्या है कि जब हम अंतरा आणविक ऊर्जा अभिक्रिया लेते हैं तो कुछ नहीं, इस फ्री रेडिकल से तोड़ देते हैं, और जब फ्री रेडिकल टूट जाएगा तो इन दोनों फ्री रेडिकल को आपस में जब जोड़ेंगे तो वहां पे एकल बंध का निर्माण हो जाएगा, और एकल बंध के निर्माण होकर यहाँ पे डबल साइक्लिक यानी कि 2 साइकिल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन चेक कर लेते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो है आपका फ्रैंकलिन रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन के ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे सोडियम धातु का इस्तेमाल करते थे, तो यहां पर जिंक धातु का इस्तेमाल करेंगे। क्या डेफिनेशन है, तो जब एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को फ्रैंकलिन अभिक्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल ऊर्ज का ब्रदर है, भाई है। थोड़ा सा अंतर है कि वहां पे सोडियम धातु का यूज हो रहा था, यहाँ पे जिंक धातु का यूज होगा। बस सेम चीज करना है, यहाँ पे जो भी आर होगा उसको डबल करके क्या कर देना है, लिख देना है। 2 आर यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 2 आर का एल्केन बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब कैसे बनेगा जरा देखना, यहाँ पर 1 मोल एल्काइल हाइलाइड है, 2 है ना, 2 मोल है तो 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड और यहाँ भी एल्काइल हाइलाइड है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, जिंक धातु के साथ। कुछ नहीं करना है, बीच से इसको फाड़ करके इस मसाले को अलग कर देना है, और यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये दोनों आर जो होगा आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ करके एल्केन का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। बराबर। नेक्स्ट, अब क्या करता है एग्जामिनर कि इस आर के जगह कभी मिथाइल रख देगा, कभी इथाइल रख देगा। तो अगर जो भी यहाँ पे आर होगा, जैसे यहाँ पे मिथाइल है तो वहां पर इथेन बन जाएगा, अगर यहाँ पे इथाइल है तो वहां पर ब्यूटेन बन जाएगा, अगर यहाँ पे प्रोपाइल है तो वहां पर हेक्सेन बन जाएगा, जस्ट होकर डबल। ठीक है, तो 2 कार्बन है तो उधर 4 बनेगा, तो इथाइल ब्रोमाइड है तो इधर बन जाएगा एन ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन। अगर इधर मिथाइल है तो इधर क्या बनेगा, इथाइल, यानी कि इथेन बन जाएगा सर। बस बिल्कुल ऊर्ज रिएक्शन का क्या है, ये भाई है, थोड़ा सा चेंज है। वहां पे सोडियम धातु का इस्तेमाल करा अपन, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, जिंक धातु का। बराबर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, मतलब क्या है, इसमें ऊर्ज रिएक्शन भी है और फिटिंग रिएक्शन भी है, और ये होता क्या है जरा देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब एल्किल हाइलाइड, मतलब एक बार एलिफेटिक हाइलाइड लेना है और एक बार एरिल हाइलाइड मतलब एरोमेटिक हाइलाइड लेना है। ठीक है, तो जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे ना शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल एरीन का निर्माण होगा, यानी अल्काइल बेंजीन का क्या होगा, निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाएगा। बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। क्या करना है, एक बार एल्काइल हाइलाइड लेना है और एक बार एराइल हाइलाइड लेना है, और इन दोनों के मिक्सचर को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करा देना है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। थोड़ा सा सुसुम कर देंगे तो यहाँ पर एल्किल एरिल यानी कि एल्काइल एरिन यानी कि अल्काइल बेंजीन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाएगा। अब कैसे, अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर एल्काइल हाइलाइड है और यहाँ पर एराइल हाइलाइड है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं अपन, सोडियम धातु के साथ। तो यहाँ पर इस मसाले को काट कर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और ये आर जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ करके बनाएगा अल्काइल बेंजीन, या आप इसी को बोल सकते हो अल्काइल एरीन, या हिंदी में एल्किल एरीन। बराबर। चलो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आर की जगह हमने क्या लिया,
मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर बेंजीन के संग एक्स का जगह क्या कर दिया, क्लोरीन, और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करा दिया। करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर जो मिथाइल है ना, इसको बेंजीन के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है, बराबर। तो जोड़ोगे तो यहाँ पर टॉलिन बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी कि मिथाइल बेंजीन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। शानदार, मजा आया होगा। एक बार देख लो फिर से, जब एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल एरिन यानी अल्काइल बेंजीन का निर्माण होगा, और इस अभिक्रिया को उच्च फिटिंग अभिक्रिया कहा जाएगा। शानदार है, एल्काइल हाइलाइड है, एराइल बेंजीन है, बीच में से मसाला को काट कर निकाल देंगे और इस आर को इस बेंजीन के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अगला जो रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन। ये भी बढ़िया रिएक्शन है। क्या है, तो ये रिएक्शन जो है एराइल हाइलाइड का है। किसका है, एराइल हाइलाइड का। कैसे, तो जब हम एराइल हाइलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बाइफेनिल या डाइफेनिल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब यह है कि यहां पर आपको लेना है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड हिंदी में एरिल हैलाइड। कितना मोल, तो 2 मोल लेना है। किसके साथ रिएक्शन कराओगे, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो कुछ नहीं, ये डबल हो जाएगा। हम बोले थे यहाँ पे 2 बार है, तो इसी चीजवा को कई बार लिख देना है, 2 बार लिख देना है। अब बीच का मसाला निकाल के छाट पाट के अलग कर देना है, तो यहाँ पर बन जाएगा बाइफिनाइल। ध्यान देना जरा, यहाँ पे एल्काइल हाइलाइड है, यहाँ भी एल्काइल हाइलाइड है, सॉरी एराइल हाइलाइड है, और यहाँ भी एराइल हाइलाइड है। कुछ नहीं करना है, बीच वाले मसाले को काट छाट के अलग कर देना है, और ये डायरेक्ट बेंजीन जो है दूसरे बेंजीन से जुड़ जाएगा, और जुड़ करके यहाँ पर डाइफेनाइल या बाइफेनाइल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और इस अभिक्रिया को बोल दिया जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। गजब, गर्दा, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखा जाए। बहुत ही शानदार रिएक्शन है। अगला जो रिएक्शन है वो है उल्मान अभिक्रिया। अब ये उल्मान अभिक्रिया क्या है, जरा ध्यान देना। जब आइडो या ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, जब आइडो या ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर धातु के चूर्ण के साथ कराते हैं। किसके साथ, कॉपर धातु के चूर्ण के साथ, या सिंपल आप कॉपर धातु भी लिख सकते हो। कॉपर धातु के साथ कराते हैं तो बाइफिनाइल यौगिक का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है। इसके पहले हम जो भी रिएक्शन देख रहे थे उसमें ज्यादातर सोडियम धातु और जिंक धातु का इस्तेमाल हो रहा था। यहां पर जो इस्तेमाल होगा वो किसका होगा, कॉपर का। और ये भी कॉपर किस टाइप का होना चाहिए, चून के फॉर्म में, और ये उत्प्रेरक के समान व्यवहार करता है। किसके समान, उत्प्रेरक के समान। ठीक है, क्या करना है, तो ये भी 2 मोल लेना है। क्या मोल, 2 मोल। 2 मोल लोगे तो 2 मोल का मतलब होगा सर 2 बार लिखना होगा, आइडोबेंजीन प्लस बीच में कॉपर, अब फिर से यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, आइडोबेंजीन, यानी 2 मोल है ना, तो 2 बार लिखेंगे। इसको ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे देखेंगे, बीच वाले मसाले को फाड़ कर क्या कर देना है अलग, और ये बेंजीन इस बेंजीन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ करके बाबू यहाँ पर बाइफिनाइल यौगिक का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, और साथ में बाहर हो जाएगा Cu2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे रिएक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और इसको सभी लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।